हेलो। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज। यस। हाँ, तो आप अपना डाउट बताओ कि आपका डाउट है क्या पहले तो। वही आर्टमल का वो पैराग्राफ जो स्टार्टिंग से वो समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि स्टार्ट करते हैं ना। मतलब आपको समझ क्या नहीं आ रहा है, आप मेरे को ये बताइए, मैं अपना वीएस कोड खोल के आपको शेयर करता हूँ, तब आप बताइएगा, है ना। यस। हाँ, तो मैं आपके लिए एक फाइल बना देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? यस। हाँ, तो ठीक है, मैं एक फाइल बना देता हूँ। ओके, सो प्रीति, मैं अपना वीएस कोड यूज हो गया मेरा, तो अब मैं आपको बताता हूँ। ओके। तो आपको मेरा वीएस कोड दिख रहा है? यस। हाँ, तो अब आप मेरे को बताइए कि आपका मतलब डाउट है क्या, पहले आप ये बताइए। जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से करते हैं नहीं, जी। तो उसी टाइप से जैसे इसमें वो लिखते हैं, जैसे किसी को अगर ऐड करना है तो ऐड प्लस, तो इसमें ऐसे स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे पॉइंट क्यों किसकी वजह से लगाए। मतलब मैंने एक बॉयलर प्लेट यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अब यस, आपको यही इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को ये बताइए आप। यही नहीं आ रही कि जैसे कि एटमल लैंग ई एन ये क्यों लगाए, ई एन क्यों लिखा है इधर। देखो, ये जो हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल होता है, ये हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होता है। ये जो हमारा डॉक टाइप एचटीएमएल है, ये हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और हमारा जो ये एचटीएमएल लैंग होता है, ये एचटीएमएल लैंग का मतलब होता है कि एचटीएमएल लैंग्वेज क्या है, आप किस लैंग्वेज में आप एचटीएमएल को लिख रहे हो। तो ईएन का मतलब यहाँ पे इंग्लिश होता है। अगर आप ईएन की अगर आप इंग्लिश भी लिख दोगे, अगर मैं यहाँ पे फुल भी लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और हम खाली ईएन भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा लैंग होता है, ये तो हमारा एट्रीब्यूट होता है। और लैंग हमारा, जिसका मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज होती है और साथ साथ एट्रीब्यूट होता है। और ये ईएन हमारा इंग्लिश का टैग होता है, ठीक है। और ये हमारा डाउट क्लियर हुआ आपका? यस। हाँ, तो उसके बाद अब हमारा आता है हेड। हेड के अंदर क्या क्या आता है? हेड के अंदर मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग से मतलब ये है कि मेटा टैग जो होता है वो एक डेटा होता है, जो कि डेटा के बारे में मेटा डेटा प्रोवाइड कराता है हमको। जैसे कोई एक डेटा है, अगर वो हमें डेटा दे रहा है तो हम उसको मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है। मेटा टेक्स्ट की हेल्प से हम कीवर्ड्स लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हैं। हम कहें तो यहाँ पे हम एक रिमोट मेटा टैग होता है, वो लिख सकते हैं। तो पहले जो ये आ रहा है मेटा टैग करेक्टर करेक्टर सेट, तो ये मेटा जो है करेक्टर सेट होता है, UTF -8 इसका ये कंटेंट है। और उसके बाद जो मेटा टैग, ये मेटा HTTPS क्यू आ रहा है, ये एक कॉम्पिटेबल एक HTTP लिंक जो होता है उसका एक क्यूब होता है ये। और ये कंटेंट होता है इसका I = EDG। और उसके बाद जो मेटा नेम आ रहा है, ये नेम के लिए यूज होता है, जहाँ पे व्यू पोर्ट आता है। और इसका जो कंटेंट है वो विड्थ, मतलब जो आप उसकी विड्थ देना चाहते हैं, विड्थ डिवाइस की जो विड्थ देना चाहते हैं, विड्थ आती है। इनिशियल स्केल आपका 1.0 है, या फिर आप जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही साथ मेटा टैग्स में बहुत सारे टैग्स आते हैं, जैसे कि मैं एक टैग और लिखूं, तो मैं यहाँ पे एक टैग दे दूंगा, क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे एक टैग दूंगा। और यहाँ पे मैं मेटा के बाद नेम लिखूंगा, और नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन टैग दे दूंगा। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब यहाँ पे मैं इसका कंटेंट लिख दूंगा। मैं यहाँ पे इसको कंटेंट दे दूंगा, मैंने यहाँ पे कह दिया दिस इज डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन टैग, डिस्क्रिप्शन का मेटा टैग, ठीक है। इस तरीके से ये मेटा टैग डिस्क्रिप्शन का हो गया। अगर मैं कहूँ मेरे को कीवर्ड देना है मेटा टैग के अंदर, तो मैं मेटा के अंदर यहाँ पे फिर से वही नेम लिखूंगा। और नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे कीवर्ड दूंगा। मैं यहाँ पे कीवर्ड दूंगा, कीवर्ड देने के बाद मैं यहाँ पे कंटेंट दे दूंगा। कंटेंट में लिख दूंगा दिस, या फिर मैं दूंगा कीवर्ड में यहाँ पे दूंगा दिस इज HTML विदाउट सेशन। तो ये हमारा हो गया कीवर्ड। तो इस तरीके से सारे मेटा टैग यूज होते हैं।
और उसके बाद हमारा आता है टाइटल। टाइटल के अंदर हम देते हैं हमें क्या लिखना है। हम डिस्क्रिप्शन इसलिए लगाते हैं, जैसे कि वेबसाइट पर सर्च करते हैं, आप गूगल पर सर्च करते हो कि हमारी वेबसाइट यस। करना शिक्षापंच.com, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा आएगा कि ये वेबसाइट किसके लिए प्रिफर है। जैसे कि इस वेबसाइट पे एजुकेशनल नॉलेज मिलेगी। और कीवर्ड्स लगाते हैं कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में है। एसईओ तो आपने सुना हो, नहीं। कीवर्ड्स का मतलब सर्च इंजन होता है गूगल का सर्च इंजन, इस पे हम गूगल के पेज पर सर्च करते हैं। क्रोम क्या एक सर्च इंजन है, गूगल क्या एक सर्च इंजन है। तो उस पर हम सर्च अच्छा। करते हैं जैसे कि वेबसाइट या कुछ भी, तो उसके लिए हम कीवर्ड्स लगाते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट है या कुछ भी है वो अब जल्दी से मतलब आए, होम पेज पे आए। समझ गए? आई थिंक लेट्स टेक एक एग्जांपल। हम लेते हैं कि जैसे आपने गूगल पे सर्च किया, आपने अपने कॉलेज का नेम सर्च किया, आप जिस भी कॉलेज से प्रेफर करते हैं, तो आपने उस कॉलेज का नेम सर्च किया, तो वो आपका कीवर्ड हो गया कि आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं, वो आपने डाला। जैसे आपने सपोज आपने डाल दिया DTU, तो आपका DTU कॉलेज है, तो आपने गूगल पे डाल दिया DTU, तो वो आपको कीवर्ड हो गया। आप जैसे अपने आप यूट्यूब पर जाते हैं, तो यूट्यूब पर अगर आपने कोई डाल दिया कि भाई मोटिवेशनल स्पीच, तो वो हमारा कीवर्ड हो गया कि ये मोटिवेशनल स्पीच हो गई। या आपने यूट्यूब पे एक डाल दिया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आपका कीवर्ड हो गया। जो आप सर्च कर रहे हो वो कीवर्ड होता है। और जो डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो आपने कीवर्ड सर्च किया उसके हिसाब से जो आपका जो कंटेंट निकल के आ रहा है, जो आपका क्या कहते हैं थिंग जो आपकी निकल के आ रही है, जिस कीवर्ड आपने सर्च किया है, उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जो कि आपने देखा होगा नॉर्मली, आप गूगल के ऊपर जाते हैं, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कुछ भी कर लिया, मैंने यहाँ सर्च कर लिया मैंने यहाँ सर्च कर लिया पाइथन। मैंने विजिबल नहीं सर्च हो कर रही लिया है आपकी। पाइथन। नाउ स्क्रीन विजिबल। यस। हाँ, तो अब आप ये देखिए, जो जैसे मैंने यहाँ पे पाइथन सर्च किया, तो ये तो हो गया मेरा कीवर्ड, ये पाइथन है। अब इसके बाद जो यहाँ पे ये लिख कर आ रहा है, ये जो लिख के आ रहा है, ये होता है डिस्क्रिप्शन। ये लिख के जो आ रहा है, पाइथन वेरी क्विकली, इट्स आल्सो इजी फॉर बिगिनर्स टू यूज, तो ये सब हमारा होता है डिस्क्रिप्शन, जो कि आपको शॉर्ट में दिखाया जाता है, वो डिस्क्रिप्शन होता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जो आप देखेंगे इस पे, ये होता है हमारा, ये पूरा इसका निकल के आ गया कि ये वेलकम टू ये। अब इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपका इतना होता है कि ये जो आपका ये लिखा हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन होता है। जो कि आपको शॉर्ट में लिखा होता है कीवर्ड के नीचे, उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा, अब आपकी डाउट क्लियर हुआ होगा कि ये डिस्क्रिप्शन होता है। यस। यस। हाँ, तो अब आपका डाउट क्या है? यही था। और और इसके ये अलावा ये कुछ? ये और बता दो, जैसे कि इसका यूज क्यों करते हैं? मतलब किस चीज का यूज करते हैं? इसका एटमल का। पहले तो ना, ये हटमल नहीं होता है, ये HTML होता है। हाँ, सॉरी। ये HTML होता है, इसको HTML बोलते हैं। ये पहले तो आप एच टी एम एल इसको आप पहले क्लियर कर दो कि ये आप बोलना क्या चाह रही है। HTML लैंग्वेज होता है। हाँ, सॉरी। HTML यानी इसका जैसे उसमें यूज करते ना, किसमें यूज उसमें करते हैं? सब्सक्रिप्शन के लिए, एडिंग के लिए, देखो, उस तरीके से। HTML जो हमारा यूज होता है, HTML हम यूज करते हैं वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने में। वेबसाइट पे हम जो भी आयरन। कंटेंट वगैरह डालते हाँ, हैं, स्ट्रक्चर देने के लिए हम यूज करते हैं HTML। देख लियो मैंने। अच्छा। मेरी 7.8। तेरी? सर, हाँ, थर्ड काइंडली म्यूट योर फोर को माइक। तो दी हुई ना अभी ने। David ji, please mute your mic. ओके, तो ये हमारा हो गया। अब आपको क्या डाउट है इसके अलावा? मैंने आपको बता दिया HTML क्यों यूज करते हैं। HTML यूज करते हैं वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए। और मेटा टैग मैंने आपको बता दिया, मेटा टैग क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे दिखता है, क्या डिस्क्रिप्शन होता है, क्या कीवर्ड होता है। अब आप इसके आगे बताइए, कोई डाउट क्या है? यही था सर, और बच्चों को पूछ लो, और किसी को डाउट हो स्टूडेंट को। Hello sir. आपको? हाँ। Good evening. Good evening sir. Actually, your voice is not clear. Hello sir. How are you sir? Actually, in your back, it's not proper. Hello. हाँ, या
आगे सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा था सर, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था ज्वाइन करने में सर, इसे दोबारा समझा देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा समझा देंगे, क्यों नहीं समझेंगे। देखिए हमने बताया था कि HTML क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या होते हैं, हेड के अंदर क्या आता है। तो ये हमारा ये जो होता है डॉक टाइप HTML, इसको हम ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। ये हम जी डॉक सर। टाइप जो लिखते हैं ये HTML डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली। कुछ जो आप लोगों ने पढ़ी थी होगी HTML, आई थिंक 6-7 में जब HTML पढ़ते थे, तो मैं एक फाइल बनाता हूँ। तो आपने ये ऐसे करके पढ़ा होगा, ये HTML इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा है ना। इसके अंदर हेड लिखते होगे आप लोग, यस सर। है ना। तो ये प्रॉपर वे नहीं होता है HTML लिखने का। वे होता है HTML लिखने का, पर ये प्रॉपर वे नहीं होता है। जब आप कोडिंग वगैरह करते हो, जब बड़े आप लेवल पर कोडिंग करते हो, तो आपका एक ये वे होता है। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो एक ये वे होता है जो आपका प्रॉपर वे होता है HTML का। तो इसमें हम करते क्या है, ये जो होता है ये हमारा डॉक्यूमेंट HTML होता है। और उसके बाद ये हमारे उसके बाद ये होता है HTML लैंग्वेज। HTML लैंग का मतलब होता है HTML लैंग्वेज, कि आप किस लैंग्वेज में HTML को लिख रहे हो। तो HTML को हम अभी फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट, राइट सर। है ना। तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता है, EN हमारा हो गया इंग्लिश। और लैंग जो होता है वो हमारा होता है एट्रीब्यूट। ये जो लैंग है ये हमारा एट्रीब्यूट होता है। EN हमारा टैग होता है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद पहले तो आप ये बताओ, जी सर। आपको ये पता है HTML यूज क्यों करते हैं? वैसे सर सच बताऊं तो नहीं पता सर। तो पहले आप बेसिक वन से सेकंड चलो वन ना। सेकंड तो आप पहले एंड बेसिक से अदर्स चलो। को और किस किस को पता है कि HTML किस लिए यूज करते हैं? हाँ पहले आप ये लोग आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तेरी ये दिक्कत बताइए कि HTML यूज क्यों करते हैं। जिसको भी पता है वो हैंड रेज कर दे कि सर मेरे को HTML पता है। स्ट्रक्चर के लिए। नहीं वो ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। और कोई? फर्स्ट संकल्प यू डिफाइन HTML क्या है, किस लिए यूज करते हैं एंड इससे क्या होता है, देन नेक्स्ट। ओके ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आई शो यू माय स्क्रीन ऑन गूगल। माय स्क्रीन विजिबल? यस सर, ऑफ कोर्स विजिबल। ओके, देन HTML ट्यूटोरियल्स। तो हम HTML यूज क्यों करते हैं? HTML हमारा जो होता है वो एक मार्कअप, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है, जो कि वेब पेज के लिए यूज होती है। मैंने आपको बताया था HTML स्ट्रक्चर देने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हम वेबसाइट HTML से हम वेबसाइट बनाते हैं। और HTML जो होती है हमारी एक इजी भी होता है वेबसाइट की बेस कोडिंग को सीखने का। एक इजी भी होता है HTML। तो हमारी HTML 3 जगह यूज होती है। फर्स्ट, हम HTML के थ्रू वेब पेजेस बनाते हैं। HTML हमारी वेबसाइट को स्टैंडर्ड देती है, स्टैंडर्ड लुक देती है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। और उसके साथ ही साथ हमारी जो HTML होती है वो एक इजी लर्न में होती है। हम इजीली HTML को सीख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं HTML इंट्रोडक्शन की। तो हमारी HTML इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, HTML हमारे एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML की फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि मैंने बताया कि स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि वेब पेजेस में यूज होती है। इसके साथ ही साथ जो HTML होता है वो एक डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, मतलब HTML हमारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, जो कि मैं आपको शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि HTML वेबसाइट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है। HTML जो होती है हमारी वो एक एलिमेंट्स में सीरीज को कंसिस्ट करती है। मतलब एक एलिमेंट है उसको सीरीज में HTML कंसिस्ट करेगी, एक सीरीज में लेकर आएगी। उसी के साथ साथ जो हमारी HTML होती है वो एलिमेंट्स को बोलती है ब्राउजर पे कि वो एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराएं। मतलब आप ये जो वेबसाइट अभी देख भी रहे हैं, तो ये वेबसाइट जो है इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी एक HTML से बना हुआ है। मैं आपको एक अनदर वेबसाइट दिखाऊं तो उसका भी जो वो है वो भी आपका क्या कहते हैं HTML से बना हुआ है। ये मेरी और उदय सर की हैंडमेड वेबसाइट है जो कि अभी रन हुई है। तो ये भी पूरा स्ट्रक्चर वेबसाइट है। ये हमारी वेबसाइट है, आप उस पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। और ये पूरा जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है ये सब कुछ HTML से बेस किया हुआ गया है।
इसके अंदर जो डिजाइनिंग की गई है ये CSS से की गई है। तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड, जो कि वेबसाइट को HTML प्रोवाइड कराता है, जो कि जो कंटेंट आप लोग डालते हैं, ये जो कंटेंट पड़ा हुआ है ये सब कुछ HTML की हेल्प से पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ जो HTML होता है वो लेवल पीस होता है, मतलब जो कि मतलब जैसे मान लो मैंने एक वो दे दिया हेडिंग, मैंने हेडिंग यहाँ पर स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? यस यस। सर, सो हो रही है सर। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया, मैंने कहा कि भाई एक हेडिंग दे देता हूँ मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया, दिस इज HTML। ओके, मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया और उसको मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से गो लाइव कर दूंगा। गो लाइव का आई थिंक अभी ऑप्शन नहीं आया है, पता नहीं क्यों। एक मिनट, आई थिंक मेरा लाइव हो गया। एनीवे इसको हम छोड़ते हैं, मैं आपको दूसरी जगह बताता हूँ। ये मैं आपको बताऊँ तो मैंने जो फाइल बनाई थी उसको खोल लेता हूँ, डाउट सेशन वाली। अब इसमें जो हमने वन करके जो हमने फाइल बनाई थी 1.html, तो उसी को हम खोलते हैं इस पे। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो हम इसको इस पे खोलते हैं। तो ये जो खोला है हमने, जो हमने अभी लिखा था दिस इज HTML, जो हमने यहाँ पे दिस इज HTML ये भी लिखा था, ये वही फाइल है 1.html वाली, और ये हमारी डाउट सेशन फोल्डर में है। तो हम इसको इस पर देखते हैं। तो ये हमारा डाउट सेशन वाले में डॉक्यूमेंट में ये आ गया। हमने क्योंकि इस पे टाइटल नहीं दिया था, देखिए हमने इस पे टाइटल नहीं दिया था, ये डॉक्यूमेंट रह गया। अगर हम यहाँ पे इसको अपडेट करें, हम यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं डाउट सेशन, और उसको हम सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम इस पर दोबारा देखेंगे तो ये देखिए, तो ये आ गया डाउट सेशन। ठीक है, तो अब ये हमने शंकर जैसे यो शेयर पर्सनल, तू पर्सनल स्क्रीन शेयर कर रहा है, स्क्रीन शेयर कर। ओके ओके, अब स्टार्ट कर, कंटिन्यू करो। हाँ ठीक। तो अब इसमें हमें करना क्या है, ये देखिए डाउट सेशन यहाँ पर ये आ गया, जो कि हमने अभी यहाँ पर एडिट किया था डाउट सेशन टाइटल पे। ये टाइटल हमारा यहाँ पर आता है, और जो हमने भी हेडिंग दिया था दिस इज HTML, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो कहने का मतलब वही है जो ये कह रहा है, कि इसने ये बोला कि जो HTML होता है वो लेवल एलिमेंट्स का लेवल पीस करता है कंटेंट, मतलब दिस इज हेडिंग। तो हमने हेडिंग पर जो हमने टैग दिया था वो हमने लिखा था दिस इज HTML, तो ये दिस इज HTML यहाँ पर आ गया। और फिर हम यहाँ पर ये टैग देना चाहते हैं कि दिस इज पैराग्राफ या दिस इज लिंक, तो इसके लिए हम यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम एक पैराग्राफ देंगे। पैराग्राफ में हम लिख देंगे पैराग्राफ। प्लीज अनम्यूट योर माइक। दिस इज पैराग्राफ हमने यहाँ पर लिख दिया, और दिस इज पैराग्राफ लिखने के बाद हम इसको अगर यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते तो ये देखिए दिस इज पैराग्राफ भी यहाँ पर आ चुका है। तो आई होप समझ में आया होगा कि किस तरीके से HTML वर्क करता है, HTML का यूज कहाँ पर होता है। आई थिंक दुष्यंत यादव ने पूछा था ये क्वेश्चन। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। या यस तो सर। दुष्यंत यादव ने हमसे क्वेश्चन पूछा था ना। जी सर। हाँ, तो आपको ये समझ में आया ना जो आपने पूछा कि HTML यूज कहाँ होती है, कैसे ही करते हैं। जी सर, जी सर।
है ना? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको तो पता है ना HTML कहाँ पे यूज करते हैं, क्या इसका मोटिव होता है? वो सर एक्चुअली में ये था ना, मुझे पहले मैंने ये नहीं पढ़ा था, अब मैं आपने बता दिया, इतना समझ गया मैं सर, और इसके बारे में सर लर्निंग करूंगा और जल्द से समझ लूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लर्निंग कीजिए, आप डेली हमारी वीडियोस देखिए, वहां पर अगर कोई दिक्कत होती है आप बताइए। आप ग्रुप में ज्वाइन हैं डाउट वाले, आप वहां पर बताइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। आपके लिए भी ऐसे एक वेबिनार रखा जाएगा, आप वहां पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पर हमने आपको बताया था कि HTML कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, HTML की वर्किंग क्या होती है, ठीक है? जी सर। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब मैंने आपको वो बता दिया, अब आप ये देखिए दोबारा से, ये डॉक टाइप HTML जो होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट होता है। HTML का डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज यूज फॉर HTML डॉक्यूमेंट, और मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है? या फिर एक मिनट, मैं इस लाइन को नीचे ले जाऊंगा और इसे कमेंट आउट, ठीक है? अब तो ठीक है, ये हमारा हो गया डॉक टाइप सर HTML, ठीक। अब उसके बाद ये जो होता है ये HTML लैंग्वेज, लैंग हमारा जो होता है वो एक एट्रीब्यूट होता है, और जो EN है ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो लैंग को हम लैंग्वेज भी लिख सकते हैं और EN को हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं। तो जो हमारी HTML होती है सॉरी, जो हमारी HTML होती है वो हमारी जो HTML हमारी होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती है, ओके? तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, HTML is used is used in English language, या फिर मैं लैंग करके कमेंट आउट कर दूंगा, ओके? अब उसके बाद जो हमारा हेड होता है, हेड के अंदर हमारा मेटा टैग्स आते हैं। मेटा टैग से मतलब है, मेटा टैग उसे बोलते हैं जो कि एक डेटा के बारे में जो डेटा प्रोवाइड कराता है उसको मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा उसे कहते हैं जो कि एक डेटा दूसरे डेटा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, हम उसको मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा टैग्स की हेल्प से हम कीवर्ड्स का यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शंस का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने शायद प्रीति को बताया था कि डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड किस लिए यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं। तो जैसे कि यस ये मैंने लिखा हुआ है कि मेथड नेम और उसका डिस्क्रिप्शन, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, मेटा और उसके बाद नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूंगा कंटेंट, और कंटेंट में मैं कर दूंगा यहाँ पे दिस इज डिस्क्रिप्शन। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। कि डिस्क्रिप्शन होता क्या है? डिस्क्रिप्शन हमारा यूज होता है कि कोई शॉर्ट वे में आप कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे ये वेबसाइट है, तो इस वेबसाइट पे ये जो लिखा हुआ है, ये HTML ट्यूटोरियल, HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस विद, ये जो लिखा हुआ है, ये पूरा जो है ये डिस्क्रिप्शन कहलाता है। जो शॉर्ट मैसेज आप छोड़ेंगे वो डिस्क्रिप्शन होता है, ओके दुष्यंत? यस सर। हाँ, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन होता है। इसी के साथ साथ जो हमारा कीवर्ड होता है, कीवर्ड भी हम सेम इसी तरह से लिखते हैं कि आप, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कीवर्ड भी हम इसी तरीके से लिखते हैं। कीवर्ड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड, और कीवर्ड के साथ साथ यहाँ पर हम लिख देंगे दिस इज HTML सेशन, या फिर जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और उसके बाद ये हमने यहाँ पर कर दिया। तो जो कीवर्ड होता है हमारा, कीवर्ड यूज होता है हमारा, जो आप सर्च करते हो, जैसे आप गूगल, जो भी आप सर्च इंजन पे सर्च करते हो, याहू पे, बिंग पे, गूगल पे,
आप जहाँ पे भी जो सर्च करते हो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया कि आपने यहाँ पे सर्च कर लिया दिल्ली, आपने यहाँ पे सर्च कर लिया दिल्ली, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया कि ये ये हो गया हमारा कीवर्ड कि आपने ये सर्च किया, ये होता है कीवर्ड। आपने यहाँ पे सर्च किया कोई भी सोशल मीडिया नेम, जैसे आपने सर्च किया फेसबुक, तो ये आपका हो गया कीवर्ड। आपने सर्च किया, यानी XYZ कुछ भी हो उसको सर्च करना है, उसको कीवर्ड बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो भी हम सर्च करते हैं सर्च इंजन पर उसको हम कीवर्ड बोलते हैं। ओके सर। हाँ, तो उसके बाद हमारा टाइटल आता है। टाइटल में हम लोग क्या करते हैं, टाइटल में हम एक टाइटल देते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, हमने टाइटल दिया था डाउट सेशन, अब हम कुछ और दे देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं टाइटल अपना HTML, हमने यहाँ पे टाइटल HTML दे दिया, इसको हमने सेव कर दिया और हमने इसको यहाँ पर आए और हमने इसको यहाँ से रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पर हमारा टाइटल आ चुका है। टाइटल हमारा यहाँ पर आता है, जो हमने अभी टाइटल दिया था HTML, हमारा टाइटल आ गया HTML। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम यहाँ पे, ये यहाँ तक हमारा हेड होता है। हेड के बाद हमारी आती है बॉडी, कि बॉडी के अंदर क्या क्या आता है। तो बॉडी के अंदर वो सारी चीजें आती है जो आप अपने वेबसाइट पर, जो अपने आप HTML के अंदर दिखाना चाहते हैं, जो आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं ब्राउजर पे, वो सब हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने बॉडी के अंदर एक हेडिंग दे दिया, हेडिंग से मतलब हमने एक हेडिंग दे दिया बॉडी के अंदर। हमने कहा भाई हेडिंग, पहले तो हेडिंग जो होते हैं वो 6 टाइप के हेडिंग होते हैं। ये मैं आपको बताऊं, हेडिंग जो 6 टाइप के होते हैं। हेडिंग के अंदर हम डालते हैं H1, और मैं इसको कहूँ तो मैं Yes, uncle. यस सर, I think you declare all the things in video. yeah sir, I declare all the things in the video before, but it's I think right to declare now also. But with 7 minutes remaining, first all of you watch videos and then doubt clear होके सेशन रखेंगे तब इनको बता देना पूरा प्रोसेस। Yeah, it's also a right way. You can watch the videos, and if you don't understand the video, then we will taking a next doubt session. तब तक के लिए मैं आपको एक और बता दूं कि जहां पर हम थे अभी कि हम बॉडी के अंदर एक हेडिंग लिखते हैं। मैंने एक हेडिंग ले लिया H1 और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज HTML और इसको मैंने सेव कर दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा तो ये आ गया दिस इज HTML। उसके बाद ये हमारा हेडिंग होता है। हेडिंग के अंदर हम 6 टाइप के हेडिंग्स लेते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से हेडिंग रखते हैं। वीडियो का टाइम मीटिंग का टाइमिंग थोड़ा शॉर्ट है सेशन का, तो इस वजह से मैं आपको ज्यादा चीजें नहीं बता पाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ में जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे दुष्यंत और उसको मैंने सेव कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दिस इज HTML, ये हमारा H1 टैग का दिस इज HTML आ गया। और जो मैंने पैराग्राफ दिया था दुष्यंत, यहाँ पर दुष्यंत आ गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। ओके सर। हाँ, तो ये हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। उसके साथ हमारी यहाँ पर बॉडी क्लोज हो जाती है। उसके बाद अपना हम HTML क्लोज कर देते हैं। ये सब कुछ था HTML के बेसिक से रिलेटेड। अभी आप लोग वीडियोस देखिए, अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आता तो हम एक और डाउट सेशन रखेंगे जो कि अब सैटरडे या संडे को हेल्प किया जाएगा। मतलब जितने भी डाउट सेशन होंगे अब वो सैटरडे या संडे में हेल्प किए जाया करेंगे। एवरी सैटरडे और संडे आपको एक डाउट सेशन मिलेगा, आप उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। और एवरी 5 days you got a one new video on our YouTube channel. So watch the video and clearing your doubts. So thank you so much to attend this seminar or webinar. We will. Thank you, sir. And We you will meet also, in next also session. thank you so much, sir. Yeah, welcome. को सर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में ही ऐसे ही निकल गया, सेकंड भी ऐसे ही निकल गया, कुछ समझ। कि ये कहते हैं आपको ये डाउट, मतलब ये डाउट सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं? यस सर, बहुत सर। और बाकी का सर क्या इससे ख्याल हमें ये जी? सर इससे हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाया करेगी सर। जैसे हमारा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर निकल गया था ड्यूरिंग कोविड-19, इस वजह से ये सारा हम कवर कर लेंगे सर आपके माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं पूरा कवर कराऊंगा। मैं आपको फुल वेब डेवलपमेंट सिखाऊंगा
कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। जब आप लोग सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे ना, तब आप लोग अपने वेबसाइट बना के टीचर्स को दिखा सकते हैं कि सर हमने वेबसाइट पहले ही बना ली है। मैं आप लोगों को ऐसा कर दूंगा। आप लोग तो सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने फ्रेंड्स और अपने जो कलीग्स हैं उनसे आप बात करिए, उनको इस ग्रुप में भी ज्वाइन कराइए, उनसे कहिए कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। और आई थिंक जिन लोगों ने आज ये मीटिंग ज्वाइन नहीं करी है और जो ग्रुप में है ऑलरेडी, उन लोगों से भी आप लोग कहिए कि आप लोग बताइए उनको कि ये डाउट सेशन कितना हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए। जी सर जी, व्हाई नॉट। जी ओके, सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट डाउट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू।